हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 में हमने अपनी 5 यूनिट डिस्कस कर ली थी पेपर 2 मैनेजमेंट की, जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली थी। 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले यूनिट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 टू यूनिट 10। यूनिट 6 जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसमें हमें हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आपको कवर करके जाने हैं। सबसे पहले तो पेस्ट और स्वोट एनालिसिस, ये वाला टॉपिक आपको कवर करना है। BCG मैट्रिक्स, एनसोफ मैट्रिक्स, GE9 सेल मैट्रिक्स, जितने भी हमारी मैट्रिक्स हैं यूनिट 6 में, वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे आपको या तो जो RC वाला क्वेश्चन आते हैं, हमारे 2 RC आते हैं, वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं इस यूनिट से, और आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं मैट्रिक्स से, या मैचिंग में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़। जितने भी हमारे स्ट्रेटजीज़ के टाइप हैं वो सारे वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट है, वो आपको कवर करके ही जाने हैं। उसके बाद आता है हमारा रिसोर्स बेस्ड व्यू। वैल्यू चेन एनालिसिस से PYQs में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन आता है हमारा मार्केटिंग वाला पोर्शन, जिसमें हमारा STP, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग वाला टॉपिक, PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उससे हर साल PYQ में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको प्रोसेस को सीक्वेंस में अरेंज करने का क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे कोर प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हो गए, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, शॉपिंग गुड्स कौन सी हैं, एक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स से भी हमारे PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन आती है हमारी यूनिट 7, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक्स आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के टाइप्स, उसके मॉडल्स, ब्रांड इक्विटी के मॉडल्स, सर्विस मार्केटिंग में जो हमारे सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो, और हमारा सर्विक्यूल मॉडल, इससे भी PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये वाला टॉपिक भी आपको कवर करना है, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप वाले टॉपिक से पैसेज भी पूछ लिया जाता है और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी यूनिट 8, जो कि स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला पोर्शन कवर करती है। स्टैटिस्टिक्स हमारा पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या कवर करना है? सैम्पलिंग के टाइप्स, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, और सैम्पलिंग की जो टर्म्स होती हैं, जैसे सैम्पल फ्रेम क्या होता है, स्ट्रेटा क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स, जैसे क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, रैंडम सैम्पलिंग हो गया, ये सारे जितने भी टाइप्स हैं वो आपको करके जाने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा ही एग्जाम में सैम्पलिंग टाइप से। देन आते हैं हमारे बाइनोमियल और पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, जिससे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है और आपसे वैसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आते हैं हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमारे मीन, मोड, मीडियन ये आएंगे। इन सब की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज़ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जैसे मीन का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, मोड का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और एक रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट है ना, मीन इक्वल टू 2 मीडियन माइनस करके, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, वो वाला भी आप कर लेना, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है PYQs में। देन आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टेस्ट, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। स्टार बना लेना इस टॉपिक पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। देन आता है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला पोर्शन, जिसमें काइजन, PERT एंड CPM, और हमारा क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी मैनेजमेंट वाला टॉपिक हो गया, ERP हो गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वाला, WAM मेथड, LCM मेथड, जितने भी हमारे मेथड्स हैं उनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था वोगल्स एक्सपेरिमेंटेशन वाला क्वेश्चन, वो भी आपको कवर करके जाना है। ये हो गई हमारी यूनिट 8। अब डिस्कस करते हैं यूनिट 9। नंबर 9 जो है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहले तो इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये आपको करके जाना है। उसके बाद FDI और FPI वाला टॉपिक वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। FDI के टाइप्स, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आपको कवर करके जाना है। देन EPRG फ्रेमवर्क होता है हमारा, वो वाला करना है आपको।
EPRG से हर साल PYQ पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा EPRG से हर ईयर उन्होंने एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा है। देन आते हैं हमारे थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के जो ऑथर्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वाली थ्योरी, जैसे मर्केंटलिज्म वाली थ्योरी किसने दी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली थ्योरी किसने दी है। इससे वो मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं और असर्शन रीज़न में भी पूछा जा सकता है। देन आते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक, IMF, सॉरी ये यहाँ मैंने P गलती से लिख दिया, IMF आएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WTO। इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका नेचर, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये सब आपको करना है और किस ईयर में ये एस्टेब्लिश हुए हैं, ये सब हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी करंट अकाउंट और जो भी आते हैं हमारे वो वाले आपको कवर करने हैं। देन आता है हमारा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके टाइप्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और EWSS, ये सारे सॉफ्टवेयर वाला जो पोर्शन है वो भी आपको कवर करके जाना है। इसके साथ साथ एग्जिम पॉलिसी जो है हमारी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो मैं मेंशन करना भूल गई। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो भी आपको करके जाना है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, इससे भी PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आती है हमारे यूनिट 10 जो कि है एंटरप्राइज रिसोर्स से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। ये वाली यूनिट सबसे इजी यूनिट लगती है मुझे, क्योंकि इसमें ना तो एक भी न्यूमेरिकल है, आपको थ्योरीज ही करनी है, और सबसे छोटी यूनिट भी हम इसको बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा पोर्शन इसमें नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप वाली यूनिट से आपको क्या करना है, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर वो करके जानी है, और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने टाइप, जैसे क्लासिकल, फेबियन, ड्रोन। इस साल जो दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एंटरप्रेन्योर के टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको ऑप्शंस गिवन थे कि ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट गिवन है, अब आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का एंटरप्रेन्योर है, क्लासिकल है, ड्रोन है, फेबियन है, या कौन सा है, जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे वो। देन आता है हमारा एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर का डिफरेंस, इंट्राप्रेन्योर के टाइप्स, ये भी आपको करके जाने हैं। और इंट्राप्रेन्योर की आई थिंक कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो भी आपको पढ़ के जानी है। इनोवेशन के टाइप्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं। जैसे लिज्जत पापड़ का क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है मैनेजमेंट वाले एग्ज़ाम में। सिक इंडस्ट्रीज़ से, सिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, कितनी उनकी लिमिट होती है। और एक और टॉपिक MSME वाला, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनकी उनकी लिमिट आपको देख के ज़रूर जानी है। रिसेंट वाला जो अब मतलब 2026 के अकॉर्डिंग देख के जाना, कितनी MSME की लिमिट जो है वो अब बन चुकी है, वो आपको देख के जानी है, कितना उनका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो सब। और इस यूनिट में आपको करंट अफेयर्स जो बिज़नेस से रिलेटेड है, लाइक कोई भी नई इनोवेशन आ रही है इंडिया में या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे बिज़नेस वर्ल्ड में, तो वो आपको करके जाने हैं। जैसे हमारा जियो समिट हुआ था अभी पिछले सालों में, उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो वो आपको माइंड में रखना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट आप थोड़ा सा फोकस तो कर ही सकते हो कि हमारे इंडिया में फ़िलहाल क्या चल रहा है, करंट सिचुएशंस क्या है, इकनॉमी की कंडीशन क्या है हमारी, कौन से लेवल पे हमारी इकनॉमी है, ये सब आपको माइंड में रखना है। तो ये थे हमारे सारे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल 10 यूनिट्स के। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आएंगे। और ये जो मैंने टॉपिक मेंशन किए हैं इनसे रिलेटेड मैं वीडियो भी शेयर करूँगी जल्द ही। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें।